क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का। काफ़ी लंबे समय पे कोई भी हमारे चैनल पे आप लोगों को लंबी वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही थी। काफ़ी लंबे समय से हम लोग कोई भी आप लोगों के लिए लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू हम लोग जो भी आप लोगों के इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुंचा पा रहे थे। का आप लोगों का लगभग ऑलमोस्ट जिन भी बच्चों का है वो सीयूटी का एग्जाम था, होने वाला था। सीयूटी का एग्जाम आप लोगों के ऑलमोस्ट खत्म हो गए। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सीयूटी के बच्चे हैं जो एडमिशन के बाद आप लोगों का है, बिकॉज सीयूटी का एग्जाम देने के बाद एडमिशन के लिए जो बच्चे सोचते रहते हैं कि हम लोग कहाँ पे एडमिशन ले, आप लोगों का जो बच्चों का है वो ड्रीम रहता है कि भाई हम लोगों का, सब बच्चों का अपना अपना ड्रीम कॉलेज रहता है कि हम लोगों को ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, ड्रीम कॉलेज में जाना है, मेरा बीएचयू जाना है, आईआरआई जाना। आप लोगों का अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलने वाला है। पर बच्चे का एक यह डाउट रहता है कि जिन बच्चों का कम नंबर आया या जिन बच्चों ने अपना है वो कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है, तो उन बच्चों का ये रहता है कि हम लोगों को जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है, वहाँ की क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, या फिर वहाँ पे क्या सिस्टम रहने वाला है। अगर ये बच्चे को जाने से पहले अगर पता चल जाए हमारे अंदर, तो बच्चे को वहाँ जाने की, ताकि उसको जाने में भी सुविधा हो जाए, उस कॉलेज के बारे में तक अगर पता चल जाए कि उसको वहाँ पे क्या कैरी करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी बहुत कम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी। तो इसी रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन आप वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। जो आज हम ये जो वीडियो है मेरा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ऊपर आप लोगों का रहने वाला है। आरपीसीयू जो आप लोगों की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर में कि जो भी इस बार विद्यार्थी 2026 के अंदर जो अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर उनका काउंसलिंग के थ्रू अपना काउंसलिंग में फिल करते हैं, उनका कॉलेज सिलेक्शन होता है, यहाँ पे वो अपना एडमिशन लेते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या क्या कोर्स रहने वाले हैं, किस किस तरह की सुविधाएं है, वो सारी चीज़ हम लोग चेक करने वाले, ग्राउंड रियलिटी चेक करने वाले। भाई हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों का रहने वाला है कि भाई जो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है यहाँ पे जो है वो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। भाई कि आप लोगों का अगर काउंसलिंग के थ्रू आते हो, काउंसलिंग लगा के एंड पर्सनैलिटी आप लोगों का जितना भी कुछ है वो सब हम लोग जानने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं कि हम लोग ने आपको गलत बता दिया, जो रहने वाला है ऑन ग्राउंड रियलिटी रहने वाली है। क्योंकि सिर्फ आप अभी आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, जब बच्चा एडमिशन लेने के बाद फिर अफसोस करता है कि काश मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाता या कुछ दिक्कत होती है, तो उसी सब चीज़ों के रिगार्डिंग में हम लोग आप लोगों की इन्फॉर्मेशन वीडियो इसीलिए पहले बना रहे हैं कि ताकि आप आने से पहले सारी चीज़ें देख लो। अगर आप लोगों को जितने भी कंडीशन यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन या आप लोगों का जितना भी जो चीज़ें हैं वो कि भाई यहाँ पे ये फैसिलिटीज वगैरह में अगर आप लोगों को सेट होता है, या आप लोगों की जो भी सेट है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ सर्वाइव कर लेंगे या हमारा एडमिशन फिट हो जाएगा, तो उसी के बाद आप लोग यहाँ पे इसको चॉइस फिलिंग के अंदर फिल करना या फिर आप लोग इसके अंदर एडमिशन लेना। बाद में आने के बाद बहुत से बच्चे होते हैं कि एडमिशन ले तो लेते फिर उसके बाद एडमिशन कैंसिल करवा देते, या फिर 4 साल तक उनको यही लगता है कि कोई सी भी, मैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आप लोग एक बार ये एटलीस्ट चेक कर लीजिए। आप लोग ऑनलाइन का मीडिया, आप लोगों को सोशल मीडिया आ गया है, वहाँ से चेक करके जाइए, ताकि आप लोगों को बाद में जाने के बाद आप लोगों का एडमिशन कैंसिल नहीं करवाने देते। चलिए, ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लेता है। जो आज हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है आप लोग एक आरपीसीयू है उसके ऊपर कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को क्या क्या जो प्रोसेस रहने वाला है आप लोगों का। तो सबसे पहले आप लोगों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप लोगों का जितना भी बच्चा है वो आप लोगों का किसी प्रकार का है वो स्टेट एग्जाम से नहीं आता। आप लोगों को जो है वो जितने बच्चे 100% सीट है उसका सेंट्रल लेवल आप लोगों का, सेंटर से आप लोगों का है ये सीट इसमें अंदर फिल किया जाता है। तो आपके मन के चलिए कि इसके अंदर आप लोगों को है वो इसका प्रोसेस सेम रहता है। जो आप लोग सीयूटी का एग्जाम देते हो, फिर आईसीआर के थ्रू आप लोगों को है वो काउंसलिंग वगैरह कंडक्ट होती है, उसमें आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे तो आप लोगों को है, अगर आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाएगी। इसके अंदर कोर्सेज की बात करें तो आप लोगों का एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, बायोटेक वगैरह, जितने भी 11 कोर्सेज के अंदर आप लोगों का है वो इसके अंदर जो है आप लोगों को एडमिशन मिलता है। आप लोगों का यूजी पीजी दोनों के अंदर चलता है, पर हम बेसिकली हम बात करेंगे यूजी के बच्चों के लिए, ठीक है, जो यूजी प्रोग्राम अपना जो है डिग्री प्रोग्राम करने आते हैं, जैसे नेचुरल फार्मिंग वगैरह सारे कोर्सेज के अंदर इसके अंदर भी पिछले 3 सालों से आप लोगों का कोर्स करवाया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों का कि भाई सीयूटी के थ्रू एडमिशन हो गया, उसके बाद हम लोगों का कि प्रोसेस क्या रहता है। जैसे आप लोगों ने काउंसलिंग वगैरह करे, आप लोगों को यूनिवर्सिटी अपना डेट वगैरह देता है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 2 दिन आप लोगों का काउंसलिंग चलेगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए पहुंचना पड़ेगा। जिन भी बच्चों का चॉइस फिलिंग में बढ़ता है नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को सीधा यहाँ पे काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना है। आप लोगों को नियर बाई स्टेशन यहाँ पे जितना जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आ जाना है। तो सब पहली दिक्कत है, आप लोग नियर बाई रेलवे स्टेशन आओगे, उसके बाद आप लोगों का जो भी है यहाँ आने के बाद आप लोग का आने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि किसान घर है उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे जो भी बताता है किसान घर होता है उसका आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि आप लोग काउंसलिंग के दौरान यहाँ पे आए, जब आप लोग ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो आप लोग किसान घर में रुक सके। आप लोग पहले घर का प्री रजिस्ट्रेशन करवा दोगे ताकि आप लोगों को रुकने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। तो मैं फीस स्ट्रक्चर की बात कर देता हूँ। तो आप लोगों का 36,000 मतलब 36,000 रुपये आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों का जितना भी इंश्योरेंस वगैरह, जितना भी आप लोगों का लाइब्रेरी फीस होता है, स्पोर्ट्स फीस होता है, जितना भी विजिटिंग जो टूर वगैरह रहता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का है वो 36,000 आप लोगों को 36,000 रुपये आप लोगों को 36 मतलब 36,000 रुपये आप लोगों को है वो उसके अंदर देना पड़ता है। आप लोगों का जो आता है वो 36,000 रुपये आप लोगों को जमा करवाना पड़ता है, जिसके अंदर 10,000 रुपये आप लोग जब भी जो सीट एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आप लोगों को 10,000 करना पड़ता है। उसके बाद 26,000 रुपये है आप लोगों को इसके अंदर देने पड़ते हैं, आप लोग 26,000 में। उसके बाद आप लोगों का है वो दीक्षारम आप लोगों का जो है वो एक दीक्षारम आप लोगों को होता है कम से कम
25 से 20 से 25 दिन का आप लोगों का एक प्रोग्राम रहता है, जिसके अंदर सारे स्टेट के जो बच्चे, अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं, वो वहाँ पे 15 दिन आप लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है, जिसके अंदर सारी आप लोगों की एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह आते हैं, आप लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है। पूरा कैंपस आप लोगों को इसके अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन कराया जाता है, मतलब कि जितने फैकल्टीज़ हो गए आप लोगों के, क्या हमारी यूनिट्स इनकी आरपीसी की मतलब क्या अचीवमेंट्स है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लोगों के मिलाया जाता है। इसका मेन जो अच्छा पॉइंट मुझे लगा है कि इसके अंदर आप लोग जितने भी बच्चे आते हैं, जहाँ क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट 16 से 17 स्टेट के बच्चे अभी इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आप लोगों के साउथ का हो गया, झारखंड का हो गया, राजस्थान के हो गए, तो अलग अलग स्टेट के आप लोगों के बच्चों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ अच्छा है कि आप लोगों के बॉन्ड अच्छी बन जाती है, मतलब 20 से 25 दिन के अंदर आप लोगों वहाँ पे रहोगे तो आपस में आप लोगों का बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये चीज़ इस मुझे यूनिवर्सिटी के आते ही आप लोगों का है वो अच्छा देखने को मिलेगा भाई कि यहाँ पे दीक्षांतों का समारोह जो है वो रखा जाता है, जिसमें बच्चा आपस में दोनों से मिलता है, अच्छा व्यवहार बनाता है, वहाँ के कल्चर के बारे में जानता है और काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट उसके अंदर करता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों को 36,000 फीस से शिक्षा रहने वाली है। उसी के बाद में आप लोग जो है वहाँ पे आप लोगों को 20 से 25 दिन रहोगे, आप लोगों को वहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाएगा। उसी में साथ में आपका लोगों है वहाँ पे हॉस्टल फीस उस दिन 25 दिन की नहीं लगेगी, पर आप लोगों को खाने का पैसा वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद खाने का पैसा आप लोगों को पे करना पड़ेगा, पर उसमें आप लोगों को वैसे भी हॉस्टल के अंदर रुकवा दिया जाएगा। जो भी हॉस्टल अवेलेबल होगा, जिस टाइम आप काउंसलिंग के दौरान आओगे आप लोग वहाँ पर रुक सकते हो। काउंसलिंग के लिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने, वो अलग से हम लोग आपको ले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना। काउंसलिंग वो बाद में हम काउंसलिंग बात करेंगे, अभी सिर्फ कैंपस की बात कर लेते हैं आप लोगों का कि भाई ये चीज़ आप लोगों का रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई सर हम लोगों ने एडमिशन तो ले लिया, दीक्षांत भी हम लोगों का हो गया, पर इसके अंदर आप लोगों का सबसे बड़ा ये रहता है कि भाई सर कि हम लोगों का है वो बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि क्या सर हम लोगों का पढ़ाई कहाँ पे चलेगा। हम लोगों का है कि जब भी आप गूगल पर सर्च कर देखोगे आपको राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप लोगों का वो बिल्डिंग का, तो इसका ये जो मेन बिल्डिंग है आप लोगों को लगा रहता है कि सर हम लोगों का जो है वो मेन बिल्डिंग के अंदर हम लोगों का पढ़ाई होगा या फिर हम लोगों को लगा रहता है। तो मैं आप लोगों को इसके अंदर क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। मेन वीडियो के अंदर जो मेन पार्ट रहने वाला है कि यही कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चों का कि सर हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही हम लोगों का क्लासेस वगैरह चलेगी, हम लोगों का रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ आप लोग इसके अंदर जो है वो मेन कैंपस के अंदर आप लोगों का है वो जो भी यूजी का प्रोग्राम है वो नहीं किया जाता है। एक भी यूजी प्रोग्राम हमारी मेन बिल्डिंग के अंदर नहीं चलता है, मेन कैंपस के अंदर नहीं चलता है। आप लोगों को मेन यूनिवर्सिटी के 5 किलोमीटर दूर आप लोगों का है वो डोली एक जगह है, वहाँ पे आप लोगों का जो टीसी है, डोली टीसी है मतलब तिरुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आप लोगों का रहने वाला है। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर और फिशरी के हैं उनको टीसी है डोली के अंदर आप लोगों को जो है वो पढ़ाई होगा। वो ऑलमोस्ट 5 से 7 किलोमीटर दूर अपनी मेन यूनिवर्सिटी से 5 से 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आप लोगों का एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं, फिशरी के जा रहे बच्चे हैं जिनका वहाँ पे कैंपस बना हुआ है, तो आप लोगों का तिरुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सर्च करके देखोगे। पहले ही बता देता हूँ, बच्चा सोचता है मेन कैंपस के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, नहीं, पर 5 किलोमीटर दूर में आप लोगों का तिरुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, वहाँ पे आप लोगों को रहना होगा। वहीं पे आप लोगों का सेपरेट हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं, जिस हॉस्टल में भी हम लोगों ने आपके डिटेल वीडियो बना रखी है। टीसी डोल में हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, किस तरह से लगता है। फर्स्ट ईयर सेकंड फर्स्ट ईयर आप लोगों का है वो अलग रहता है, बाकी के आप लोगों का अलग अलग हॉस्टल सबके बने हुए हैं, तो उसमें आप लोगों को रहना पड़ता है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। टीसीए के अंदर आप लोगों का फिशरी और एग्रीकल्चर के बच्चे मेनली जो एडमिशन ले रहे हैं आप लोगों को मेन कैंपस में नहीं चलेगा, आप लोगों को टीसी के अंदर देना पड़ता है। बाकी फैसिलिटी आप लोगों का मेस वगैरह सारा हम लोगों ने डिटेल में कवर कर रखा है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके आप लोग वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को सारा उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर रखा है कि भाई क्या क्या करना रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे बच्चों की बात कर लेते हैं कि भाई इसका एक और कैंपस रहने वाला है आप लोगों का है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं मानकीय महाविश्वविद्यालय आप लोगों का रहने वाला है। जो पंडित दीनदयाल है वो आप लोगों के पिपरा कोठी के अंदर जो है पिपरा कोठी के अंदर आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, ये मैं बात कर लेता हूँ। वो टीसी डोली आप लोगों को 5 किलोमीटर दूर रहने वाला था, पर ये जो कैंपस है आप लोगों का, इसका जो कैंपस है वो आप लोगों का मेन यूनिवर्सिटी से 110 किलोमीटर दूर रहने वाला है। 100 मेन जो आप लोगों की आरपीसीयू का जो मेन कैंपस है उससे लगा के 110 किलोमीटर आप लोगों का समस्तीपुर से लगा के आप लोगों को पिपरा कोठी के अंदर रहने वाला है। नियर बाय आप लोगों का है वो नेपाल बॉर्डर इसमें टच करता है। ऑलमोस्ट आप लोगों का 40 से 45 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर आप लोगों का इसका लगता है। तो आप लोगों का नेपाल जो है इधर में पूर्वी चंपारण के अंदर आप लोगों का है ये पूरा कैंपस रहने वाला है। तो मेनली बच्चे जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के जो बच्चे मेनली जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है कि भाई जो आरपीसीयू के अंदर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं कि हम लोगों का इसके अंदर हमारा एडमिशन हुआ है, तो फिर उनको लगता है कि आप लोगों का है वो एडमिशन इसके अंदर होगा। तो आप लोगों को बता दूं इसके अंदर आप लोगों को मेन यूनिवर्सिटी से 110 किलोमीटर दूर आप लोगों को इसके अंदर एडमिशन लेना होगा। इसके अंदर आप लोगों का एडमिशन होगा तो आप मेन यूनिवर्सिटी से 110 किलोमीटर दूर आ जाओगे। हाल ही में ये आप लोगों का है वो नया कॉलेज नया जो है वो कैंपस ओपन हुआ है। 2017 में इसका नींव रखा गया, 2019 से इसका बेस चल रहा है। तो कैंपस आप लोगों का नया होने वाला है। कैंपस की अगर मैं फीचर्स की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है आप लोगों का भाई कि कैंपस अंदर से कैसे दिखता है। डिजिटल क्लासरूम आप लोगों का रहने वाला है सारा, पर इसके अंदर यही चीज़ है कि आप लोगों का बिल्डिंग नया बना हुआ है और
कैंपस थोड़ा सा आप लोगों का छोटा रहने वाला है, क्योंकि कैंपस में अंदर सिर्फ 2 ही कोर्सेज चलाए जाते हैं। एक हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं और यूजी के कोर्सेज, सिर्फ यहाँ पे यूजी चलता है, आप लोगों को हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज चलते हैं, साथ ही में आप लोगों के फॉरेस्ट्री के कोर्सेज इसके अंदर रन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आप लोगों का कैंपस में पूरा अच्छा हो गया, कैंपस नया रहने वाला। बस यही चीज़ है कि आप लोगों का कैंपस थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। ऑलमोस्ट आप लोगों की 5 लेक्चर हॉल्स इसके अंदर रहने वाला है और आप लोगों की लैब्स वगैरह रहने वाली है। जैसे आप लोगों को सॉइल लैब हो गया, आप लोगों की एंटोमोपैथी लैब्स हो गई और फॉरेस्ट्री की 1-2 लैब रह गई। इसमें मेन जो आप लोगों की कमी है वो इसके अंदर है कि आप लोगों का कैंपस थोड़ा सा छोटा है, इसके अंदर एरिया जो है वो कम रहने वाला है आप लोगों का। लैब्स अभी जो नया ही ओपन हुआ है, तो लैब्स आप लोगों का इतना फुली जो फंक्शनल नहीं है, फुली डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, बेसिक आप लोगों का सारा जो लैब्स है वो एस्टेब्लिश हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे कैंपस बन रहा है उस तरह से आप लोगों का है वो लैब्स वगैरह है काफ़ी अच्छी होती जा रही है। पर फिलहाल में भी आप लोगों का कैंपस नया रन हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, जो मशीनरीज है, उसका थोड़ा सा आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हम इसके एरिया वगैरह की, तो आप लोगों का एरिया वगैरह भी है वो थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि इस जो कैंपस है उसका मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका एरिया छोटा रहना था। जो नया जो भी प्लांटेशन वगैरह है, जो फॉरेस्ट्री के बच्चे रिसर्च के लिए आए कि फॉरेस्ट्री में जो आप लोगों का जितना भी आगे स्टडीज़ करोगे कि प्लांट का एज वगैरह हाइड करना ये वो, तो अभी प्लांटेशन आप लोगों का सभी नया किया गया है। जितने भी आप लोगों के जितना भी रिसर्च प्लांट होता है वो भी सब नया लगाया हुआ, रोड साइड में प्लांटेशन नया किया गया है। तो सारा प्लांट सभी छोटा है, तो आप लोग का है वो प्लांटेशन थोड़ा सा डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। अभी तक आप लोग देखेंगे तो नॉर्मली इतना इसमें ग्रीनरी वगैरह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रीनरी वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कैंपस जो है वो अभी न्यूली डेवलप हुआ है। तो धीरे धीरे डे बाय डे आप मतलब धीरे धीरे आप लोगों का आने वाले टाइम में आप लोगों का है वो कैंपस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि न्यूली कैंपस है तो कोई भी नई जगह में आप लोगों का पता है कि डेवलप होने में टाइम लगता है। ठीक है, हम लोग बात कर देते हैं। अब फिर हम बात कर लेते हैं आप लोगों की इसी के अंदर की भाई हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, आप लोगों की क्या क्या चीज़ें रहने वाली। हॉस्टल फैसिलिटीज़ के ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोगों को है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। भाई आप लोगों का जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसे रहने वाली है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट आप लोगों के लिए हॉस्टल यहाँ पे रहने वाले हैं। हॉस्टल्स आप लोगों का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हॉस्टल भी आप लोगों का भी नया बना हुआ है। इसके अंदर आप लोगों का है वो रूम्स काफ़ी बड़ी साइज़ के मिल जाएंगे। एक रूम के अंदर 2 बच्चे अलाउ रहते हैं, उनको सेपरेट अपना जो है वो बेड मिलता है, अपना टेबल मिलता है, अपनी चेयर मिलती है। साथ ही में आप लोगों को आपका जो भी एसेंशियल सामान होता है वो आप लोगों को कैरी करना पड़ता है। 3 मतलब कि 2 फ्लोर का आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आप लोगों का रहने वाला है। सिर्फ ईस्ट विंग में आप लोगों का है वो कॉमन वॉशरूम, मतलब कि कॉमन वॉशरूम वगैरह रहने वाला है। काफ़ी अच्छा है, क्लीन भी, मतलब कि मान के चलिए आप लोगों को जितना भी एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को पुराने हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे आप लोगों को आप बाहर का इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस भी देख सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल एक बड़ा सा होटल टाइप का आप लोगों को लुक देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पूरा कैंपस बना है, फुली वेंटिलेटेड आप लोगों का है वो हॉस्टल रहने वाला है। और 2 पर्सन आप लोगों को एक रूम में रहने वाले हैं। पर कभी कभी आप लोगों का नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा आ जाता है तो आप लोगों को किसी केस में आप लोगों को 3 भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को 3 रहना पड़ता है। और यह है कि आप लोगों का इसके अंदर जो दूसरे कैंप से डोली वगैरह है तो उसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का आप लोगों का अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं। पर इसके अंदर आप लोगों का टोटली कंबाइन एक हॉस्टल बना हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर के सारे बच्चे इसी के अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर को भी इसी में रहना है, से लेके फोर्थ ईयर भी इसी के अंदर रहता है आप लोगों का। सेम यही के जस्ट इसके अपोजिट साइड में, इसी के जस्ट सामने आप लोगों का है वो गर्ल्स हॉस्टल भी बना हुआ है। तो गर्ल्स हॉस्टल में भी सेम है, आप लोगों का फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर इसलिए में साथ ही में रहता है, क्योंकि आप लोगों का एक ही कैंपस है गर्ल्स के लिए, मतलब एक ही हॉस्टल बना हुआ है। आप लोगों को छात्रावास आप लोगों को एक ही बनाया है। जो बॉयज़ का है वो पंडित राजकुमार शुक्ला आप लोगों का छात्रावास रहा है, और जो गर्ल्स का है वो गंडकी छात्रावास आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए सेफ्टी के हिसाब से बात की जाए तो बाहर में आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह से आप लोगों को फेंसिंग वगैरह किया गया है। 24/7 आप लोगों का गार्ड अवेलेबल रहता है, और 6 से 6:30 बीच के आप लोगों का गर्ल्स का टाइम रहता है। अलग अलग मतलब कि जैसे आपकी सर्दी आ गई तो 6 बजे टाइम हो जाएगा, गर्मियों का टाइम में 6:45 तक आप लोगों का गर्ल्स का टाइम रहता है। एंट्री करने के बाद 6:45 के बाद आप लोगों को गर्ल्स वगैरह बाहर अलाउ नहीं है, गार्ड अपना लॉक कर देती है। अगर किसी केस में आप लोग लेट हो जाते हो या तो जेन्युइन रीज़न आप लोग घर पे कॉल पे बात करवाइए, या फिर आप लोगों को गर्ल्स को मतलब कि वार्डन सर से मैम से बात करनी पड़ती है। जो भी सिक्योरिटी से रिगार्डिंग में लेकर कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को गर्ल्स वगैरह सेफ नहीं है, दूसरे स्टेट से हम लोग आते हैं या दूर आ रहे हैं, तो भाई की किस तरह का एरिया रहने वाला है, हम लोगों को सेफ है या नहीं है। अगर सेफ्टी के अकॉर्डिंग बात करो तो फुली आप लोगों का सेफ रहने वाला है। गर्ल्स पर्पस में, बॉयज़ में भी आप लोगों को गार्ड वगैरह हमेशा अवेलेबल मिलेगा आप लोगों को। अगर फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि भाई हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी। मेस आप लोगों का है वो रहने वाला है। मेस के अंदर जो वेज और नॉन वेज रहता है, भाई मेस और वेज और नॉन वेज दोनों आप लोगों का इसके अंदर रहने वाला है। पर यही है आप लोगों का वेज और नॉन वेज दोनों साथ ही में बनाता है, एक ही जो वर्कर है वो आप लोगों का बनाता है, और साथ ही में बैठ के सब लोग अपने खाते हैं। तो इसी प्रकार का कोई चीज़ को दिक्कत तो आता नहीं। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मेरा राजस्थान से कोई बच्चा आता है तो उनको दिक्कत होता है नॉनवेज वगैरह में, पर धीरे धीरे एडेप्शन हो जाता है, क्योंकि अब हॉस्टल है तो आप लोगों को सबको कोऑपरेट तो करना ही पड़ता है, एक ही जगह में बैठे है। पर अगर किसी को दिक्कत है तो वो अब नॉनवेज वाला अपनी तरफ बैठ के खाता है और वेज वाला अपनी तरफ बैठ के खा लेता है, बाकी सारा अच्छी तरह से रहता है। फिर उसके बाद कर लेता हूँ, आप लोगों को एक कॉमन रूम दिया गया है जिसके अंदर आप लोगों को ऐसे वगैरह लग रहा है यहाँ पे उसके अंदर,
बाकी इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी आप लोगों को कहीं यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कॉलेज के अंदर आप लोगों को लाइब्रेरी फैसिलिटी वगैरह मिल जाता है, जिसके अंदर आप बैठ के पढ़ देते हो। लाइब्रेरी जनरली थोड़ा सा आप लोगों का लाइब्रेरी है वो छोटा है आप लोगों का, इन कंपैरिजन में आप लोगों ने दूसरी लाइब्रेरी देखी होगी। मेन कैंपस के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी, पर यहाँ पे थोड़ा सा लाइब्रेरी आप लोगों का है वो छोटा है। तो उसके अंदर पर बुक्स वगैरह आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जितना पढ़ने लायक बच है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया छोटे, क्योंकि बच्चे लिमिटेड है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्सेज में आप लोगों को बताया है, तो 2 ही बच्चे आप लोगों को चलता है। ऑडिटोरियम आप लोगों का रहने वाला है। आप लोगों का हॉस्टल्स वगैरह काफ़ी अच्छा है। कैंपस के अंदर एरिया है वो थोड़ा सा कम है, पर जितना एरिया है वो सफिशिएंट है। आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह होता रहता है टाइमली, तो जो भी बच्चा ले रहा है, पर मेन यही है कि जो बच्चा सोच के आता है कि भाई मेरे को जो है वो मेन कैंपस के अंदर आरपीएसयू के अंदर मेरा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर हुआ है, या मेरा एग्रीकल्चर या फिशरी के अंदर हुआ है, तो आप सोच के आओगे कि भाई मेरा एडमिशन यहाँ पे होगा, मुझे मेन कैंपस में रहना है। तो नहीं, यहाँ आने के बाद बहुत से बच्चों को वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि बहुत से बच्चे आके बोलते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि हम लोगों का है वो 110 किलोमीटर मेन कैंपस है, हमको वो दूर एडमिशन हो जाएगा, हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सुन के आ गए। हाँ, तो इसलिए आने से पहले आप लोग वीडियो जरूर देख के आइए, क्योंकि उसके बाद आने के बाद आप लोग पछता नहीं है, क्योंकि फिर आप वापस जाते हो, आप लोगों को ना फीस मिलता है, आप लोगों का ईयर खराब होता है, आप लोगों ने जितना भी काउंसलिंग में पैसा दिया था वो सारा बर्बाद होता है। इससे अच्छा तो आपको आने से पहले ही देख लीजिए कि भाई आप लोगों को मेन कैंपस 110 किलोमीटर दूर आप लोग रहने वाला है। जो एग्रीकल्चर का बच्चा है वो उसका 5 किलोमीटर देना। अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की बस दिया गया है, तो उसमें टाइमली फंक्शन में आप लोगों का यहाँ पे लाया जाता है। पर मेनली ये कि मेन कैंपस से दूर रहता है। ऑन हाईवे आप लोगों का कैंपस रहने वाला है कि भाई यहाँ से किसी को जाना है तो पास ही में नियर बाय मोतिहारी में आप लोगों का स्टेशन पड़ता है, पास ही में छोटा सा गाँव है पिपरा से आप लोग जा सकते हो, या बस फैसिलिटी आप लोगों को रहता है यहाँ से जयपुर के लिए अगर बस वगैरह लेनी है तो आप लोग बस जा सकते हो। पास ही में पटना आप लोगों का है वो रहने वाला है, तो पटना एयरपोर्ट आप लोगों को पड़ता है, यहाँ से आप लोग पटना के लिए गाड़ी ले सकते हो। जब बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं तो उनके पास ही में समस्तीपुर पड़ता है, तो समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से अपना वो रेलवे स्टेशन रेलवे की गाड़ी ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ आप लोग ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक मेन जो आप लोगों को दिक्कत आती है वो है आप लोगों का टिकट करवाने का। तो जो भी बच्चे दूर से है तो उन लोगों को टिकट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेन का दिक्कत रहता है, आप लोगों को टिकट वगैरह इजीली आप लोगों को नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को घर जाना है तो मान के चलिए 1 से 1.5 महीना पहले आप लोगों को टिकट करवाना पड़ता है, क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि लंबा रूट काफ़ी आप लोगों को ज़्यादा रहना है। ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो मेरे घर से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आप लोगों को 1400 से 1500 किलोमीटर आप लोगों का सफ़र रहने वाला है। आप लोग जब जयपुर के लिए अगर करते हो तो 1300 किलोमीटर से तो नीचे आप लोगों का नहीं रहने वाला है। तो इसी रिगार्डिंग आप लोगों को क्या है कि जो है वो सफ़र आप लोग दूर रहने वाला पड़ता है। 1 से 1.5 महीना पहले आप लोगों को है वो टिकट करवा देनी चाहिए, बाद में आप लोगों को टिकट नहीं मिलता है। तो मेनली यही रहता है कि आप लोगों को घर वगैरह जाना है तो आप लोगों को 1 से 1.5 महीने पहले आप लोगों को टिकट करवानी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत रहता है। जो बच्चे काउंसलिंग करवाने आते हैं यूनिवर्सिटी एकदम से डेट देता है अपना, जो कि भाई कि आप 1 वीक के अंदर आ जाइए, आ जाइए 10 दिन के अंदर आ जाइए, या फिर 5 दिन के अंदर आ जाइए। तो उस केस में आप लोगों को बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि इतना लंबा दूर होने के कारण पेरेंट्स को है वो सामान कैरी करना या फिर इतना सब कुछ ध्यान रखना पॉसिबल नहीं होता है। कि दूर तो आप लोगों का है वो एरिया रहने वाला है, पर पढ़ाई के पर्पज़ से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। इसका सिलेक्शन रेट है जो जेआरएफ में वगैरह है, जो आप लोगों की फॉरेस्ट्री के अंदर है वो काफ़ी अच्छा है। इसका रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलता है। पिछली बार का भी जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहा था यहाँ का, और अभी आने वाले टाइम में अगर इसका शानदार रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का काफ़ी अच्छा माहौल है। आप लोगों को हर तरफ पढ़ाई का माहौल देखने को मिल जाएगा आप लोगों के अंदर। साथ ही में अटैच में आप लोगों का केवी भी रहने वाला है, तो आप लोगों को ना कोई दिक्कत नहीं है। टाइमली आप लोगों का है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होते रहते हैं। फार्म जो किसान मेला है वो आप लोगों को हो जाता है। टाइमली जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों की जाती है। तो मेनली एक ओवरऑल जो बेसिक जो आप लोगों का है वो रहने वाला था कि भाई जो भी बच्चे यहाँ पे आरपीसीयू में एडमिशन ले रहे तो उन लोगों का क्या रहने वाला है। तो ये आप लोगों का ऑल ओवर जितना भी रहने वाला है, जो बच्चे आ रहे एक बार ज़रूर देख के आए। बाद में यहाँ आने के बाद नहीं सोचेंगे भाई हम लोगों को यहाँ पे एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पर जिस बच्चे को यहाँ पे सेट हो कि भाई हम लोग घर से दूर रह सकते हैं, या फिर इतना जो कैंपस है वो ये सारी डिटेलिंग आप लोगों की रहने वाली थी। एक ऑल ओवर मैंने आप लोगों को रियलिटी ग्राउंड चेक किया है कि भाई मैंने किसी प्रकार को आपको नहीं कि भाई ये वो जो रियलिटी थी वो मैंने आपको साथ इस वीडियो में शेयर किया था, कि किसी भी बच्चे को इतना दूर आने के बाद ये अफसोस ना हो कि मैंने ये एग्रीकल्चर का ये जो कॉलेज है वो क्यों सेलेक्ट किया है। और एक चीज़ जो कॉमन इशू इसमें देखने को आ रहा है कि जो बच्चा इसको काउंसलिंग के अंदर भर देता है, या फिर जो 2-3 पिछली काउंसलिंग में मुझे 2 से 3 केस आए थे कि सर हम लोग इसको भर देते थे, फिल कर देते, तो उसके बाद हम लोग अपवर्ड लगाते तो अपवर्ड का ऑप्शन आप लोगों का है वो अपवर्ड नहीं होता है। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट भर रहा है तो आप लोगों का अगर अच्छा नंबर आ रहा है तो पहले आप लोग है वो अच्छे से इसका बारे में जानकारी लीजिए। कोई से भी कॉलेज में अगर आप लोग जानकारी लिए तो फिर ही उसके बाद भरिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप लोग बच्चे जो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे कि पिछली बार मेरे को बच्चे ने बताया कि आरपीसी में हम लोगों ने एडमिशन ले लिया, उसके बाद हम अपवर्ड लगा रहे सर कि 2 बार अपवर्ड लगाए तो आप लोगों का अपवर्ड नहीं हुआ है। तो ये कि आप लोगों का एक बार सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद राउंड में आप लोगों का अपवर्ड नहीं लगा जाए। 3 कैंडिडेट का कि भाई एक बार सर हम लोगों का फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने 3 बार अपवर्ड लगा दिया, फिर भी हम लोगों का वो है अपवर्ड नहीं हुआ था।
तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर एक बार आप लोग जो कैंडिडेट है, आप लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो काउंसलिंग आप लोग ध्यान से कीजिए। जो मैं सारे CUT कैंडिडेट्स है, सारे जो ICAR के थ्रू फॉर्म भरे, आप लोग उसके अंदर कि आप लोगों का है वो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं हर वीडियो में, हर हमारी चीज़ में यही बोलता रहता हूँ कि आप लोग काउंसलिंग अच्छे से कीजिए। आप लोग अच्छे नंबर होते हुए भी फिर आप लोग दूसरे कोर्सेज में अंदर ले जाते होंगे, मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर और फिशरी, इनमें भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। पर मेनली बच्चे का रहता है कि सर मैं एग्रीकल्चर से, एग्रोनॉमी से हम लोगों का है वो मिले, तो उसके लिए आप लोगों को चॉइस फिलिंग आप लोगों को काफ़ी अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग में मदद चाहिए तो आप लोग हमारा है वो हमारा है, वो आप लोग हमसे DM कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों में बताएंगे, तो हम लोग आपको जरूर मदद करेंगे। हम लोग आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग बता रहे थे भाई कि क्या करना है। बाकी RPC में अगर जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिटेल रहने वाली है। मेनली यही है कि बच्चों को लगा रहता है कि हम लोगों का सर कौन सा कैंपस में हम लोगों होगा, फिर आदमी आने के बाद दिक्कत होता है। तो ये आने से पहले हम लोग बता दिया कि भाई कौन सा कोर्स आप लोगों को कहाँ चलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। थोड़ा सा आप लोगों का हॉस्टल फैसिलिटीज़ में आप लोगों को छूट गया है। कैंपस के अंदर मैं आप लोग बता दूँ, जो फिर दोनों के अंदर आप लोगों का है वो आपको मतलब कि ग्राउंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पिपराकुटी ग्राउंड की बात करूँ मैं आप लोगों का, तो इसके हॉस्टल के पीछे, बॉयज़ हॉस्टल के पीछे आप लोगों को ग्राउंड मिल जाएगा। आप लोगों का बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलने का आप लोगों को ग्राउंड है, और आप लोगों का टेबल टेनिस वगैरह इंडोर्स गेम हमारा सारा जो है कॉमन रूम बना हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही में पीछे हॉस्टल के पीछे में आप लोगों का है वो बैडमिंटन कोर्ट वगैरह मिल जाएगा, तो जहाँ पे बच्चा अपना जो भी स्पोर्ट है वो खेलता रहता है। इंडोर के अंदर आप लोग चेस वगैरह है, कैरम वगैरह है, TT वगैरह है, वो आप लोगों को खेलने को मिल जाएगा। ये सारी बेसिकली आप लोगों की फैसिलिटीज रहने वाली है। सुबह 10 से लगा के शाम को 5 बजे तक आप लोगों का है वो लाइब्रेरी का टाइमिंग रहने वाला है, जिसके अंदर आप लाइब्रेरी में अंदर पढ़ सकते हो। उसी के अलावा आप लोगों का कैंटीन नीचे रहने वाला है, जहाँ पे आप लोग बेसिक स्नैक्स वगैरह ऐड वगैरह वो कर सकते हो। फैसिलिटी जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। मॉडर्न क्लासरूम रहने वाला है, जिनमें भी मेरी वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देख लीजिए। आप लोग क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम रहने वाला है, आप लोगों को प्रोजेक्टर बेस रहता है, पोडियम आप लोगों को लगा हुआ है, सारा PPT वगैरह है वो अब चलता है। फैकल्टी आप लोगों की काफ़ी अच्छी है। जो फैकल्टी है उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो शानदार है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जो सिलेक्शन रेट है, साथ ही में उनका जो गाइडेंस है उनका वो काफ़ी अच्छा है। कि मतलब एक जो नेचर है प्रोफेसर वगैरह सबका जो पढ़ाने का तरीका है या उनका नेचर है, जो पर्सनल आप लोगों को एडवाइजरी अलॉट किए जाते हैं वो भी काफ़ी शानदार है। टाइम से हम लोग एडवाइजरी मीटिंग वगैरह सब कुछ होता रहता है इसके अंदर। जितना भी आने वाला इवेंट वगैरह है ऑर्गेनाइज होता है, तो ऑल ओवर जो भी बच्चा ले रहा है वो एक बार जिस वीडियो को जरूर देखे RPC में, कि आप लोगों को सारी चीज़ें हुई कि आप लोग घर से दूर रह सकते हो, या फिर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जो है फूड वगैरह को भी लेके आप लोगों को थोड़ा सा इशू रह सकता है, क्योंकि जो आप लोग अपनी जगह वगैरह छोड़ते हो तो उसके बाद यहाँ पे आने में फूड वगैरह में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो एक ऑल ओवर रहने वाला था कि भी हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर और भी कोई आप लोगों को डाउट रह जाता है कि हम लोगों को सर के कौन सा मतलब कि इस कॉलेज से रिगार्डिंग हम लोगों को डाउट है, यूनिवर्सिटी हमारा कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग आपकी जो भी मदद होगी वो कर पाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।